कितने साल हो गए थे आप लोग की शादी को? 10 साल। एक बेटा है 8 साल का है ना? फिर आपकी एज कितनी है? 43 साल। 43? ओके। तो आपको क्यों लगा IVF कराना है? एक बेटा था तो? नहीं, बेटा तो 2 थे मैम। हाँ। एक क्या है, बीच में रिसेंटली अपना ये बीच में एक्सपायर हो गया था। ओके। फिर इसकी वजह से फिर कराना शुरू। तो आपने क्या बच्चा बंद होने का ऑपरेशन करा लिया था? जी हाँ, करवा लिया। ओके। अच्छी बात है, लेकिन मालूम है बेटा ही आपका लौट के आएगा। देखना, आपकी कोई ना कोई एक बेटी आपको ऐसे लगेगी कि हाँ बिल्कुल सारे जो उसके तरीके हैं ना सब बिल्कुल सेम है। और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है भाई बहन होना। मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंट्स को कि हम लोग का कोई भरोसा नहीं है, हम लोग कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, लेकिन भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई एक ऐसा रिश्ता होता है कि बाद में जब हम नहीं रहें, हो सकता है बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। आजकल कोई भरोसा नहीं है आगे वाली पीढ़ियों की शादियों में कितनी पट रही कितनी नहीं पट रही। एटलीस्ट वो लोग एक दूसरे को कुछ भी प्रॉब्लम हो कितने भी बजे आराम से कॉल कर सकते हैं ना। तो ये बहुत सबसे अच्छी बात है कि तुमने ये डिसीजन लिया और भगवान ने तुम्हारी पहली बार में हो गया था, तो बस खुश रहो। खुशी तो है मैम, बहुत दुख है। मतलब मेरा बेटा देखो मेरी बात सुनो, उसका दुख तो आपको कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। मैम की मैं क्या बता दूं, उसका हमने क्या कहा, उसका दुख तो कभी नहीं जा सकता। अगर उसका दुख जाएगा तो प्यार फिर समझता ही हूँ हमें। उसका रहना ही ना रहना बेकार हो गया ना। फिर उसका दुख, उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। नहीं मैं वही आ गया, कुछ नहीं पर मैं वही नहीं भूला था, नहीं भूल सकते हैं। और बताइए आपको कैसा लगा यहाँ पे, हमारे संग कैसी जर्नी रही नहीं, आपकी? अच्छा। और खूब अच्छा लगा, आपने खूब अच्छा काम पूरा किया, खूब अच्छा खुशी आई, बढ़िया। वो बेटा से बेटियां मिल गई हमारे। अब ये अगर बेटा रहता तो ये कहती नहीं ना, तो 2 बेटियों का कन्यादान लेके जो पुण्य मिलता वो कैसे मिलता बताओ, है ना। और फादर की बहुत तरक्की होती है बेटियों से। अब देखना बहुत तरक्की होगी इनके, 2 हो गई हैं और ज़्यादा तरक्की होगी। बेटा खुश है? जी हाँ। और कुछ बोलो, तुम बोलो, कुछ बोलना है? बोलो बोलो बोलो। उसको मत याद करो अभी, ये सोचो तुम्हारे पास वापस आ गया। और ये होता है, खुशी है, खूब सब के दादाजी सब खुशी थे, जना सोने में सब खुशी थे। अकेले भूल अपने आप में हम उसको नहीं भूल सकते। देखो उसको आप भूल ही नहीं सकते हो, चाहे आप कुछ भी करो। कैसे आप भूल सकते हो अपने? वो क्या है मैम, इतना सडनली हुआ कि बिल्कुल कुछ पता नहीं चल पाया, अचानक से। अभी देखिए, वो 5 तारीख को एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में और 6 तारीख को मॉर्निंग में एक्सपायर हो गया। और ये हमारी बेटियां हैं, ये 5 तारीख को देखिए पैदा हुई। हमने ज़्यादातर ये डिसीजन लिया कि हम चलो 5 तारीख को इसीलिए आए। मैं आपसे बोल गया था उस दिन कि 5 तारीख को एडमिट करेंगे। ओके, इसीलिए आप सोच रहे थे। मेरे को टेंशन हो गई थी लेकिन, क्योंकि एज है ना, थोड़ा सा BP भी बढ़ रहा था, तो फिर ये लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग रोज देखते हैं ना प्रॉब्लम्स, इसीलिए। क्या थोड़ा एक यादगार बनी रहेगी, चलो हाँ। सही बात, डेली सही बात, डेफिनेटली। ये हमें पता नहीं था लेकिन ये हमने आपसे भी नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया था हमने। कि आपको ये लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। और बताइए, और आपको बाकी सब कैसा लगा यहाँ पे? नहीं, बाकी तो सब अच्छा, खर्चा वाइज एंड एवरीथिंग, मतलब ऐसा तो नहीं कि बताते कुछ नहीं, कुछ और है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, जितना बताया उतना ही जी। करना है ना। फुल्ली सेटिस्फाइड? चलो हर तरह से हमारे किसी कोई अगर डाउट भी होता था आपसे कंसल्ट करते थे, तो बिल्कुल आप डाउट पूर्ण करके समझाए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जी जी हाँ। हालांकि कभी कभी चिल्ला भी देती हूँ। नहीं, जहाँ तक सुषमा आपको बहुत ज्यादा मिसगाइड करती है, देखा होगा अक्सर क्या नहीं, मैंने ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो क्या होता है, कई बार हमें चिल्ला के भी समझाना पड़ता है, क्योंकि जब प्यार से समझ नहीं आता तो फिर डांट के समझाना पड़ता है ना। और कई बार मूड भी ऐसा होता है, कोई भरोसा नहीं होता कि आप पूरे टाइम हमेशा। मैंने डांटा था कभी? नहीं डांटा। जैसे बार हम अक्सर बोलेगा, मैम से नहीं पूछा नहीं, पूछ क्या हो? अरे बोले हजार से पूछ लो। आप एक बार चिल्ला के बोले, हम आपको थोड़ी समझाते रहेंगे, किसको थोड़ी समझाते रहेंगे। अब भाई इतने पेशेंट आते हैं तो स्वाभाविक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर हाँ। ये सोचे कि डॉक्टर पूरे टाइम होते होंगे कुछ, लेकिन एक आध जन नहीं होते होंगे जो इतनी बार प्यार से बोल सके, है ना। तो आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? चलो, और पेशेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? और ये हमारे सभी को सलाह देंगे कि इस दिन को अगर नहीं हो रहा है, उनको सलाह देंगे इस चीज़ की। बिल्कुल आना चाहिए, करवाना चाहिए, उसमें कोई उसकी बात नहीं है कि आप डिले करते रहो, क्योंकि डिले करते रहते हैं तो और हाँ, अंडे आपका ही खत्म समय होते हैं जी। और चीज़ें गड़बड़ होती हैं।
और मैं बार बार यही समझाने की कोशिश करती हूँ पेशेंट्स को कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप जो साइंस में हम लोग इतनी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, पहले फ़ोन नहीं थे, इंसान चिट्ठियाँ लिखता था, अब हर कोई फ़ोन लेता है, फ़ोन पे बात करता है, तो ये थोड़ा सा सोचता है कि अरे नई चीज़ आ गई तो उससे दूर भागो। अगर कोई टेक्निक है उससे हमारी चीज़ें हो सकती हैं, देन व्हाई नॉट गो फॉर इट। थैंक यू।